हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो आपको ये रीडिंग रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। चलिए अब जान लेते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज की इस रीडिंग में क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं, चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें डिवाइन एंजल्स मुझे। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। प्लीज मुझे कार्ड्स दीजिए एंजल्स, प्लीज गिव मी सम कार्ड्स। ओके, स्कैवेंज। ओके, ओ चलो हम सब लेंगे। स्कैवेंज फर्स्ट कार्ड है, सेकंड इल्यूजन, थर्ड आइसोलेशन, फोर्थ कम्युनिकेशन। ओके, दिख रहे हैं आपको, विजिबल है क्या कार्ड्स? ओके, ठीक है। और थोड़ा सा इधर करते हैं। एंड वी हैव सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, रैथ एंड सोर। एक ही बार में हमें सारे कार्ड्स मिल गए। चलो अब देखते हैं पे क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में है फियर, दिखा आपने? तो मैं बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड को यहीं पे रखती हूँ, ठीक है। चलो अब कार्ड्स विजिबल हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है ना, किसी कोई ऐसा यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे किसी की जिंदगी में। यहाँ पे देखिए, मुझे आपकी एनर्जी अभी मिल नहीं रही है। देखते हैं। सबसे पहले आप, जिसने भी आपको टीम वर्क बना के, इसलिए मुझे एक से ज्यादा लोगों की एनर्जी दिख रही है। अपहेविल, उसके जीवन में इतने उथल पुथल है। ये आपका कोई हेटर, दुश्मन, फैमिली के मेंबर, वर्क प्लेस पे कोई भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना आपको टारगेट किया था और अब उनकी एनर्जी आ रही है। आपके दुश्मन, आपके शत्रु बहुत शक्तिशाली हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक डैमेज, बहुत बड़ा हादसा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। आपके शत्रु इस समय फफक फफक के रो पड़े। शायद उन्होंने कहीं आपको देखा होगा, आपके सामने तो नहीं, पर आपको देखने के बाद यहाँ पे आपके शत्रु बुरी तरीके से रो पड़े, क्योंकि इन्हें यहीं पे कहीं पे किसी जगह पे इन्हें रुक जाना चाहिए था। जो इन्होंने खुद को ब्रेक नहीं लगाया, आगे बढ़ते चले गए। आज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनके जीवन में सब कुछ उजड़ पजड़ गया, सब कुछ उखड़ गया है, ऐसा लग रहा है। बहुत कुछ बर्बादी इन्होंने देख ली है अपने जीवन में। चलिए डिटेल से रीडिंग करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं आपके साथ। बहुत ज़बरदस्त रीडिंग आ रही है। देखते हैं क्या है कि यहाँ पे आपकी एनर्जी ना मिलके सबसे पहले आपके शत्रुओं की मिल रही है, और हम आपकी भी देखेंगे कि क्या है यहाँ पे।
जो एनर्जी सामने मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो कोई नॉर्मल यहाँ किसी का संघर्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उस समय की एनर्जी है जब किसी व्यक्ति को अपने ही कर्मों का आईना दिखना शुरू हो जाता है। यानी अभी भी आपके दुश्मनों की ही एनर्जी मुझे फील हो रही है, पिक कर रही हूँ मैं। उन्हें अपने ही कर्मों का आईना दिखना शुरू हो चुका है। यहाँ दिखाई देता है कि जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, कमज़ोर समझा, उन्होंने आपके रास्ते में बाधाएं डाली, जिन्होंने ये सोचा कि आपके जीवन में अंधेरा लाकर वे स्वयं आगे निकल जाएंगे, आज वही लोग अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपने शायद कई बार सोचा होगा कि आखिर इतनी नेगेटिविटी का रिजल्ट कब, आपने कई बार ये सोचा होगा कि आखिर जो आपके ऊपर इतनी नेगेटिविटी है उसका रिजल्ट कब दिखाई देगा, कब वो समय आएगा जब सत्य और असत्य के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो मुझे संकेत मिल रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहे हैं, वो ये बताते हैं कि उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो लोग कभी बहुत आत्मविश्वास में भरे थे, आज उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास दिखाई नहीं देता है, वो ख़त्म हो चुका है। चेहरे बेजान पड़ गए हैं, बेरुखी नज़र आ रही है। बाहर से ये चाहे जितना दिखा ले कि ये इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये बहुत मौज में है, लेकिन अंदर से इनकी स्थिति लगातार गिरती जा रही है, कमज़ोर पड़ती जा रही है। आपके दुश्मनों की एनर्जी आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे हर दिशा से उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये दिखाई देती है कि जिस जगह उन्हें रुककर अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए था, जहाँ थम जाना चाहिए था, जहाँ रुक जाना चाहिए था, उसी समय पे कर्मों से डरना चाहिए था, वहाँ ये रुके नहीं। वहाँ इन्होंने रुकना स्वीकार नहीं किया। उन्हें कई बार संकेत मिले, कई बार चेतावनी भी मिली, कई बार परिस्थितियों ने उन्हें बार बार इंडिकेट किया कि वे अपनी गलतियों को सुधार ले, लेकिन अहंकार ने उन्हें ऐसा करने ही नहीं दिया। इसीलिए आज ये फफक फफक के रोने पे मजबूर हो चुके हैं। किसी का कंधा ही नहीं है अब इनके पास। आप एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा इनके सुख दुख में साथ ही रहते थे, लेकिन इन्होंने आपके साथ जो किया ना, अब खुद रो रहे हैं बैठ के। अफसोस हो रहा है कि क्यों हमने ऐसे हीरे जैसे इंसान को गवा दिया है। अब यही अहंकार इनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया है। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि आर्थिक पक्ष पर भारी दबाव बना हुआ है। इनके जो भी फाइनेंशियल बहुत बड़ा इशू कोई है, किसी ने प्रेशराइज इन्हें कर रखा है, कोई धन से जुड़ा मामला हो सकता है। इन्हें बहुत ज़्यादा पैसे कहीं पे करने हैं, या कहीं इनके पैसे लुट गए, कहीं बर्बाद हो गए। कुछ पैसे का इनके जीवन में बहुत बड़ा तूफान मचा हुआ है, यानी कि फाइनेंसेस से रिलेटेड। और यहाँ पे जितना भी पैसा इकट्ठा करने के लिए सोचते हैं वो टिकता ही नहीं है। कोई ना कोई ऐसा खर्च सामने आ रहा है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ लोगों के लिए ये कर्ज का रूप मुझे दिखाई दे रहा है, कर्ज के रूप में। कुछ लोगों के लिए व्यापारिक नुकसान यहाँ पे दिखा है। अगर ये बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अचानक आर्थिक जिम्मेदारियों का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जिस धन पर इन्हें गर्व था वही धन अब चिंता का कारण बन रहा है कि इन्हें लोगों की सुननी पड़ रही। लोग इन्हें सुना रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हैं जिनकी बोलने की भी औकात नहीं थी, वो इन्हें 10 सुना के जा रहे हैं। तो कर्म भी ऐसे किए हैं। लेकिन केवल धन की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा आघात इन्हें मेंटली यहाँ पे लगा हुआ है कि लोग इनके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं पैसे के कारण। जो लोग कभी इनके साथ खड़े दिखाई देते थे, वही लोग धीरे धीरे इनसे कट हो रहे हैं, धीरे धीरे दूरियां बनाते नज़र आ रहे। फैमिली के भीतर भी बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, विश्वास की कमी दिखाई दे रही है। अब खुद की फैमिली में एक दूसरे को भरोसा नहीं लग रहा है। बातें छुपाई जा रही है एक दूसरे से, संदेह बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे पे शक करना, एक दूसरे की बातों पे भरोसा ज़ीरो, कुछ भी नहीं रह गया। इनके अपने ही लोग अब हर बात पे सवाल उठाने लगे हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि विरोधियों को पहली बार एहसास हो रहा है कि विश्वास खोना कितना बड़ा नुकसान होता है। धन चला जाए फिर आ सकता है, लेकिन अगर भरोसा खो दिया ना एक बार, तो वो कभी वापस नहीं आता। चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने अपनी बातों को काटना शुरू कर दिया, विश्वास खोना शुरू कर दिया, तो
कोई आपको सामान ही नहीं देगा, यानी कि आपके बिजनेस में भी बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। हर जगह विश्वास काम करता है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। अब आपके विरोधियों को समझ में आ रहा है कि विश्वास खोना कितना बड़ा इनके लिए नुकसान है। पैसा दोबारा, वही मैंने बोला, कमा सकते हो, संपत्ति दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन भरोसा टूट जाए तो उसे वापस लाना बहुत कठिन हो जाता है। बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है, तब भी शायद वैसा भरोसा ना जमे। और यही सबसे बड़ी पीड़ा बनती दिखाई दे रही है आपके दुश्मनों के लिए। इन्होंने भरोसा ही तोड़ दिया बुरी तरीके से। अब भी दिखाई देता है, ये भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग रातों को ठीक से, यानी बेचैनी है, जाग रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाहर से सामान्य जीवन इनका चल रहा है, लेकिन भीतर लगातार चिंता का शोर चल रहा है इनके मन में। भविष्य का डर सता रहा है, अपने डिसीजंस का पछतावा इन्हें है, और ये सोच कि काश समय को पीछे लिया जा सके तो कितना अच्छा है। समय को कौन पीछे ले सकता है, पर सोचों में यही है इनके। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, कई बार व्यक्ति को अपने कर्मों का रिजल्ट किसी अदालत या किसी व्यक्ति से नहीं मिलता, बल्कि उसका अपना मन ही उसका सबसे बड़ा न्यायाधीश बन जाता है। और यही स्थिति मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जो लोग कभी आपके बारे में लगातार सोचते थे, योजनाएं बनाते थे, प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, आपके रास्ते में रुकावटें डालते थे, आज वही लोग अपने जीवन की समस्याओं में इतने उलझ गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पहले किस समस्या को सुलझाएं। एक तरफ इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ यहाँ पे फैमिली में बहुत ज़्यादा तनाव मुझे दिखाई दे रहा है, तीसरी तरफ इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता है, कहीं समाज में इनकी इज्जत ना चली जाए, और चौथी तरफ भविष्य का डर भी दिखाई दे रहा है कि भविष्य में क्या होगा। पांचवी तरफ अपने कर्मों की इन्हें याद आ रही है, जो इन्होंने आपके साथ कुकर्म किए हैं, उसी का कारण इनके जीवन में अपहेविल की स्थिति है, सब कुछ बिखर चुका है। इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेशर इन्हें भीतर से तोड़ता चला जा रहा है। एनर्जी ये भी यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि कुछ लोग लगातार माफ़ी मांग रहे हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से, जिन्हें भी ये मानते हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मन ही मन पछता रहे हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि रिजल्ट तुरंत नहीं बदल रहे। ये जैसे ही माफ़ी मांगते सोचते हैं इनकी स्थिति ठीक हो जाए, जैसे ही माफ़ी मांगते हैं रोते हैं ईश्वर के आगे, तो इन्हें लगता है एक बार रो लिया, मतलब इसमें भी क्या ही बोलूँ मैं, सेल्फिश, यानी कि एक बार रो लिया सारी स्थिति सामान्य हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी स्थिति ही नहीं बदल रही है, चाहे जितना रो रहे हैं। कारण ये है कि जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां केवल पछतावा पर्याप्त नहीं होता, पछतावा से ज़्यादा भी कुछ करना पड़ सकता है। यहाँ पे बदलाव की आवश्यकता मुझे दिखाई दे रही है। यदि व्यक्ति केवल दुखी है लेकिन अपने भीतर बदलाव नहीं ला रहा है, सिर्फ रो रहा है ईश्वर के आगे कि मैं तो ऐसा ही रहूँगा, मेरी परिस्थितियों को चेंज कर दो, जो मैंने गलती की वो अपने सिर पे आप ले लो और मेरी परिस्थितियों को बड़ा अच्छा कर दो, और खुद को बदलना नहीं चाहता, तो वहाँ पे क्या होगा, तो परिस्थिति भी जल्दी नहीं बदलती और भारी हो जाती है, क्योंकि ईश्वर के साथ चालें चली नहीं जा सकती। कुछ लोग सोचते हैं कि थोड़ा आंसू बहा देंगे ईश्वर पिघल जाएंगे, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि विरोधियों ने स्वयं को जितना शक्तिशाली समझा था, वास्तविकता उतनी थी नहीं। ये ऊपरी दिखावा था, अंदर से पहले भी खोखले थे, आज भी खोखले ही हैं। वास्तविकता उतनी थी ही नहीं। उनका पूरा आत्मविश्वास दूसरों को नियंत्रित करने पे आधारित था, लोगों को बंधक बनाना, लोगों पे कंट्रोल करना, इसी पे ये अपनी एनर्जी को बड़ा ताकतवर दिखा रहे थे। लेकिन जब परिस्थितियां इनके नियंत्रण से बाहर होने लगी, तब इनकी वास्तविक कमजोरी सामने आने लगी कि ये पहले भी ढोल के पोल थे, आज भी ढोल के पोल ही हैं, इसीलिए तो रोना पड़ रहा है, नहीं तो रोना क्यों पड़ता। ऐसे कर्म ही नहीं करते। अगर ये थोड़ा भी इनके अंदर स्ट्रेंथ होती तो समझ होती इनके अंदर। यही कारण है आज ये स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, जीवन को केवल गिराने के लिए जीवन जो है, सबकी लाइफ जो है, किसी को केवल गिराने के लिए रिजल्ट नहीं देता,
रिजल्ट का उद्देश्य व्यक्ति को जगाना भी होता है, तो ये जागने वाले हैं नहीं, माफिया मांग रहे, रो रहे, सुधरने का नाम नहीं ले रहे, इसीलिए इनकी परिस्थिति में कोई तब्दीलियां आ नहीं रही। यहाँ कुछ विरोधी ऐसे भी दिखाई देते हैं आपके, जो धीरे धीरे अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिस व्यक्ति को कमज़ोर समझा था, वास्तव में वो व्यक्ति भीतर से बहुत मजबूत था। आपकी सबसे बड़ी ताकत शायद ये थी कि आपने हर परिस्थिति में स्वयं को संभालने की कोशिश की है। आपने हर चोट का जवाब चोट से नहीं दिया है। देख रहा है यहाँ पे, ये आपकी स्ट्रेंथ है। जो हर चोट का जवाब चोट से दे, वो तो फिर बदले की बात हो गई। आपने स्ट्रेंथ से दिया है। आपने हर अन्याय का जवाब अन्याय से नहीं दिया है, और यही बात समय के साथ आपके पक्ष में काम करती दिखाई दे रही है। जब आप सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देते हो, किसी से बदले की भावना नहीं लेते हो, तो यूनिवर्स अपना काम करते हैं। और यहाँ पे एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, फील हो रही है, जो मुझे आने वाले समय में कुछ सच्चाइयाँ स्वयं सामने आएंगी आपके। आपको बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कई बातें, परिस्थितियाँ स्वयं उजागर हो जाएंगी, जो जब आप जानेंगे ना, तो आप बहुत अलर्ट हो जाएंगे। ये चीज़ें खुद ब खुद, आपको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद आपके सामने आएंगी। जो लोग आज अपने कर्मों के परिणाम से गुजर रहे हैं, उनके लिए सबसे कठिन चीज़ ये है कि वे स्वयं से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। जब व्यक्ति अकेला होता है, तब उसे सबसे ज़्यादा अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है, और यही आवाज़ उनसे पूछ रही है, क्या पूछ रही है? क्या ये सब करना ज़रूरी था? इनका हायर सेल्फ इनसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये सब करना ज़रूरी था? रुके क्यों नहीं? जहाँ पे रुकना था, ब्रेक लगाना था, वहाँ पे क्यों नहीं ब्रेक लगाया? इनकी हायर सेल्फ इनसे ही क्वेश्चन कर रही है। क्या ये रास्ता सही था? क्या किसी को नुकसान पहुंचाकर वास्तव में कुछ हासिल हुआ? कुछ भी नहीं हासिल हुआ। इनकी अपनी हायर सेल्फ इनसे जानलेवा क्वेश्चन कर रही है, जिसका जवाब इनके पास नहीं है। यही प्रश्न इन्हें भीतर से बेचैन कर रहे हैं। अंत में यहाँ पे जो मुझे कुछ और भी यहाँ पे इनका अंत खुद दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये स्थिति है इनके जीवन की, अपहेवल। कुछ भी ऐसा लग रहा है सुधर नहीं रहा, ठीक नहीं हो रहा। रोने के सिवा इनके पास, दुख के सिवा और कुछ भी बचा नहीं। रास्ते हर तरफ से बंद हो चुके हैं। अगर इनके बच्चे हैं, या बहुत सारे इनके बच्चों को भी नुकसान पहुँच रहा हो सकता है, कोई हायर एजुकेशन में जाना चाहते थे, वहाँ भी नहीं जा पाए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी उथल पुथल हो चुकी है। आपका ध्यान अब केवल अपने जीवन पर होना चाहिए। जिसके जीवन में जो हो रहा वो खुद भुगतेगा। आपको अगर कुछ सुनाई भी दे कि इनके लाइफ में ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, आपको अपने काम से ही मतलब रखना है। आपको उधर की तरफ अपनी ऊर्जा नहीं देनी है। जो लोग अपने कर्मों के परिणाम से गुजर रहे हैं, उनका मार्ग उन्हें स्वयं तय करने देना होगा। आपको वहाँ पे कुछ भी ठीक करने नहीं जाना है, चाहे ये कितने भी आपके करीबी रिश्ते हों। क्योंकि यूनिवर्स के कार्य में जब बाधा कोई डालता है ना, जैसे यूनिवर्स जो चाह रहे वो कर रहे, अगर आप सोचे मैं उनकी स्थिति में थोड़ी मदद कर दूं, तो आपको भी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। आपका कार्य केवल अपने ग्रोथ पे, यहाँ पे आपका ध्यान अपने ग्रोथ पे रहना चाहिए, अपनी शांति पे रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य, अपने फैमिली, अपने लक्ष्य और अपने भविष्य पे आपको ध्यान देना है। जो ईश्वर के कार्य में आपको बिल्कुल भी उधर देखना ही नहीं है। क्योंकि देखिए, यूनिवर्स का एक लॉ है, जो आप दोगे वो आप पाओगे, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जब जीवन किसी कर्मों का हिसाब करता है, यूनिवर्स किसी के कर्मों का हिसाब करते हैं, तब आपको न्याय दिलाने के लिए हर बार लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे मुझे समय स्वयं बहुत कुछ यहाँ पे क्लियर कर देता है। वक्त पे छोड़ना, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त आता है ना, जब वक्त आ जाता है सब कुछ अपने आप क्लियर कट दिखाई देने लगता है। जो भी हो रहा है वो आपको पीछे देखने के लिए नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा। आप आगे जाओ, आपको आगे ही बढ़ते रहना है। जिसने जो किया है उसको वही दंड मिल रहा है। टीम वर्क है, तो सारी टीम यहाँ पे भुगत रही, एक दो लोग नहीं, पूरी टीम। क्योंकि यहाँ पे एक मुझे लाइन, क्योंकि मारने वाला भी कोई शक्ति है, बचाने वाला भी कोई शक्ति ही है। बचाने वाली भी कोई शक्ति है, मारने वाली भी कोई शक्ति ही है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर कोई कर्मा भुगत रहा है, तो हमें देखिए, बोला है ना कि आग कहीं लगी है, आप कूद जाओगे बिना सोचे समझे, बिना प्रोटेक्शन के, तो आप भी जल जाओगे। इसीलिए
कोई कर्मा भुगत रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना है, वरना आपके ऊपर भी ये आँच आ सकती है। क्योंकि यह जब यूनिवर्स अपना काम करते हैं तो बहुत ही सघनता से काम होता रहता है। यहाँ पे इन लोग की स्थिति जो मुझे दिखाई दे रही है, एकदम भूखमरी के कगार पे ये लोग आ चुके हैं। ऐसा कर्मा इनको मिला है और पूरी टीम को मिला है, एक दो को नहीं, 2 से 3 लोग, 4 लोग भी हो सकते हैं, जिन्होंने भी आपके खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे, कितना इल्यूजन इन्होंने आपके ऊपर डाला। लेकिन आप इतने स्पष्टवादी इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपका जो हार्ट चक्र है बहुत क्लियर है। यहाँ पे किसी की इल्यूजन या आपके माइंड में किसी का इल्यूजन, आपका यहाँ पे क्राउन चक्रा भी मुझे काफ़ी हद तक बैलेंस दिख रहा है। किसी का इल्यूजन काम नहीं कर रहा है। अगर आप सामान्य इंसान होते तो आपका बहुत कुछ, ये अपहेविल आपके जीवन में होता जो आज इनके जीवन में है। तो यहाँ पे आज आपके शत्रु फफक फफक के रो पड़े हैं, क्योंकि इन्हें रुकना जरूरी था। जहाँ ये नहीं रुके, इन्होंने अपने मनमानी की, आज मनमानी की सारी हदें पार ये कर चुके हैं। इसीलिए आज ये इन्हें सिर्फ रोना आ रहा है और अपनी करतूतों पे बहुत अफसोस मुझे दिखाई दे रहा है। आप जितना भी आगे बढ़ रहे थे, बार बार आपके पंख काटने की कोशिश कर रहे थे। ये आपको अकेला करके आइसोलेशन में डालना चाहते थे कि आप आइसोलेट रहो, रोते रहो, अकेले रहो। आपकी फैमिली को आपसे कट ऑफ करने की कोशिश इन्होंने की है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत इल्यूजन में आपको डाल के रखा। सामने से आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करते रहे, पर पीठ पीछे से ये आपके हर उस जगह पे इन्होंने वार किया है जहाँ पे आपको बहुत तगड़ा झटका लग सकता था। अब यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है कि ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि रो लिए, धो लिए, आपके पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग भी हो गई, आपको गिरा भी लिया, सब कुछ कर लिया, स्थिति इन्हीं की बिगड़ी। आप तो आज भी अपने जगह पे सुरक्षित हो, यूनिवर्स आपको सुरक्षित कर रहे हैं। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि डर के मारे। ये कुछ सुधरे उधरे नहीं है, मैं आपको बता दूं। फियर है। कम्युनिकेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि फियर है, आप देख सकते हो। डर है कि अब क्या होगा, सब चीज़ें कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, स्थिति बिगड़ती जा रही है। ईश्वर के सामने भी रो लिया, पर स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अब आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते, इन्हें ऐसा अंदर से थॉट आ रहे हैं इनके माइंड में कि शायद अगर आप इन्हें माफ़ करें तो इनकी स्थिति कुछ सुधर सकती है। किसी से बातचीत कर रहे हैं, राय मशवरा ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं कि क्या किया जाए, तो शायद किसी बहुत ही कोई सिद्ध होंगे, कोई बहुत ही अच्छे इंसान होंगे जिन्होंने ये बताया कि यूनिवर्स यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे यूनिवर्स ही आपको दंड देने पे लगे हैं, तो क्यों काम करेंगे। आप जा करके जिसके भी साथ आपने ये सारी चीज़ें की हैं, वहाँ पे अगर आप जाएं, बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, अपनी गलतियों को मानें, वहाँ पे एक सॉरी फील करें, उनको भरोसा दिलाएं कि अभी वह आगे से आप कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं करोगे। तो अगर उन्होंने आपको माफ़ कर दिया बड़े दिल से, तो शायद यूनिवर्स के जो बड़े बड़े झटके, बड़े बड़े टावर आपको लग रहे हैं, वो शायद धीरे धीरे कम हो जाएं। तो ये किसी की इन्होंने एडवाइस ली है, क्योंकि डर है। देखो, ये कुछ सुधरे उधरे नहीं है, डर के मारे सारी चीज़ें बोला है ना। या तो इंसान डर से या तो डर के मारे आगे बढ़ता है, या तो फिर अपने, अगर उसको इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, तब वो काम करता है, या तो डर से करता है। तो यहाँ पे ये डर है, इन्हें बहुत परेशान है इस समय। स्थितियाँ ऐसी हैं कि भूखमरी के कगार पे आ गए हैं, तो अभी इसीलिए ये डर के मारे आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो अभी आप देखो, अपहेविल ज़िंदगी में चल रहा है, बहुत हौच पौच ज़िंदगी चल रही है, टीम वर्क बिखर चुकी है। और यहाँ पे ये आपके पास बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है, किसी न किसी को बीच में डाल के, किसी को बिचौलिया, मीडिएटर बना के आपसे मिलेंगे, डायरेक्ट आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि आपको भी पता चल चुका है कि इन्होंने जो जो आपके साथ किया है। पास्ट में इन्होंने बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की आपको कोशिश की थी, उसमें भी ये नाकामयाब रहे। बड़े सेल्फिश लोग हैं। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। ये आएंगे आपके तरफ, लेकिन आप इन्हें क्या, आप इनके लिए क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे कोई भी ये सुधरे उधरे नहीं है, ये डर के मारे। बोला है ना, डर के मारे भूत भागता है। तो जब किसी को भूत पकड़ता है तो पिटाई होती है ना। आपने देखा होगा किसी मंदिर वंदिर में जो पंडित जी लोग चिमटा मारते हैं, किसी को भूत पकड़ता है तो मार से ही भूत भाग जाता है। तो यही वाली इनकी कहानी है, फियर से ही ये डरे हुए हैं और सुधरे उधरे कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं।
5 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर एंड 2 नंबर, 19 नंबर, 16 नंबर, 22 नंबर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एज देख लेते हैं, 44, 45, 48, 51, 46 एंड 54, ये मुझे कुछ एज दिखाई दे रही है, 40 भी। और अब हम आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस। चलिए एंजल से ही आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। हेल्पफुल पीपल्स, तो आपको ये अकेला करके आइसोलेशन में मारना चाहते थे। आपको बहुत, आप अकेले रहेंगे ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाने वाले हैं जो आपके सोल ट्राइब्स होंगे। आप जैसे आपकी सोल है ऐसे ही लोग, बहुत प्योर इंसान लोग आपको मिलने वाले हैं, जिनके साथ मिल के आप बहुत बड़े बड़े काम भी करोगे। किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हो, ऐसे किसी संस्था से जुड़ सकते हो जहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप भी स्पिरिचुअल इंसान अगर हो तो ऐसे ही लोगों से यूनिवर्स आपको मिलाने वाले हैं। अकेले तो आप रह ही नहीं सकते। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो इस समय आपकी सिचुएशन, जितनी जितनी आपके दुश्मनों की सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, उतनी ही आपकी सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। ग्रोथ आ रही है आपके जीवन में, विक्ट्री आपको मिलती हुई दिख रही है। आइसोलेशन का सपना इनका टूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जहाँ पे आप कभी अकेलापन महसूस ही नहीं करेंगे। तो ये सपना भी इनका टूटा। देयर इज़ समथिंग बेटर। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच के रखा है। तो आपको बोला जा रहा है आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टोटल यूनिवर्स के निगरानी में हैं और किस समय पे आपको क्या मिलना चाहिए ये यूनिवर्स से बेहतर कोई नहीं जानता। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको रहना है, क्योंकि आपके पीठ पीछे यहाँ पे यूनिवर्स टोटल यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी सबको माफ़ करते चलना है। आपको अपना कर्मा नहीं बनाना है, इनके लिए कुछ भी बुरा सोचना ही नहीं है। जिसको सोचना है वो ऑलरेडी सोच रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आप अपने क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे तैयार हो जाइए। 3 क्वेश्चन 3 कार्ड्स हम लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाइए। आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज़। 3 कार्ड्स दीजिए, बिल्कुल क्लियर आंसर दीजिएगा प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। देखते हैं क्या आपको आज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नो, ओके। सेकंड कार्ड यस, ओके। एंड थर्ड कार्ड नो। तो आपका आंसर नो में है, क्योंकि 2 कार्ड्स यहाँ पे नो के आए हैं, 1 कार्ड यस का आया है। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे नो की आ गई है। तो आपका आंसर नो में है। जो भी आपने पूछा होगा तो उसका आंसर नो में है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप पूछिए। तैयार रहिए जब तक मैं शफल करती हूँ कार्ड्स को। आप सेकंड क्वेश्चन अपना पूछिए। जिन किसी पर्सन के बारे में जानते हैं तो उनका नाम आप लीजिए, उनके फेस को विजुलाइज कीजिए, या किसी भी विषय में आप जानना चाहते हैं उस चीज़ को अपने विज़न में लाइए, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, सेकंड क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ हमें दीजिए, ओके। फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट कार्ड तो नो ही है। देखते हैं क्या है यहाँ पे। यस, मे बी, ओके। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे मे बी का आया है। एंड देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। यस, फर्स्ट कार्ड में बी, सेकंड कार्ड आया यहाँ पे यस, एंड थर्ड कार्ड क्या आता है देखते हैं। यस, ओके। तो ये दोनों कार्ड यस के हैं, ये कार्ड नो का है। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे यस की ही है। आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर यस है, जो भी आपने पूछा होगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। आप तब तक के लिए क्वेश्चन पूछिए जो भी जानना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स,
प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड नो का आया है एंड मे बी तो यहाँ पे कुछ भी आंसर सही से नहीं आया है, गोलमोल आंसर आया है, नो आया है, मे बी आया है। तो हम इसे नो ही, मे बी यानी कि यूनिवर्स इस समय पे इस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं देना चाहते। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि कोई डिवाइन टाइमिंग होगी, जब आपको जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उस क्वेश्चन का जवाब आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। हो सकता है कल मिल जाए, हो सकता है परसों मिल जाए। आप अपने इस क्वेश्चन को, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ उस समय आप बोलते रहे मे बी का मतलब है ये समय नहीं है इस आंसर को जानने का, इस क्वेश्चन के आंसर को जानने का। तो आप जब टाइमिंग होगी उसी समय आपको पता चलेगा। हो सकता है कल यही क्वेश्चन आप दोबारा भी कर सकते हैं। तो हो सकता है ये समय, ये घड़ी, ये सेकंड, ये मिनट आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानना है, तो आपको कल भी आप इस क्वेश्चन को दोहरा सकते हैं, आपको मिल सकता है आंसर। ठीक है, तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।